आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ये हमारे क्लास 7 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 है। लाइन बाय लाइन यदि देखा जाए तो मतलब चैप्टर वाइज देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम बहुत सिंपल है, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर टाउन्स के बारे में, यानी कि अलग अलग शहरों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत पुराने जब टाइम पे हुआ करते थे। पुराना टाइम का मतलब आज से 400 साल 500 साल पहले जो हमारे टाउन वगैरह होते थे उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो सब टाउन किस प्रकार का होता था, किस प्रकार का उसका डिजाइनिंग होता था, ये देखेंगे। और उस टाइम पे जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे, ट्रेडर्स मतलब जो सामानों को खरीदना बेचना वगैरह काम करते थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा चीज़ हम लोग इसके अंदर इसी चैप्टर के अंदर हम लोग क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। क्राफ्ट पर्सन्स का मतलब हो गया कि उस समय पे कलाकारी किस प्रकार से लोग दिखाते थे। कलाकारी दिखाने का मतलब है कि किन किन प्रकार के चीज़ों को लोग ज़्यादातर बनाते थे उस समय पे, है ना। हो सकता है कि कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर होंगे, कुछ लोग लकड़ी के चीज़ों को बनाने में माहिर होंगे। तो क्राफ्ट पर्सन का मतलब हो गया जो कुछ ना कुछ अपना बनाते रहते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा होगा टाउन्स को लेकर, ट्रेडर्स को लेकर और क्राफ्ट पर्सन्स को लेकर कि उस टाइम पे उस ज़माने में किन किन प्रकार की चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा बनाया जाता था। तो इसके बारे में ही हमारा ये चैप्टर रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे अपना पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। तो देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हमको किसके बारे में पढ़ना है और क्या पढ़ना है। शुरू किया जाए। अपना सबसे पहला पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ, थंजवूर वाज द कैपिटल ऑफ द चोलाज। देखो ये जो ना अलग अलग डायनेस्टी हुए हैं हमारे इस इंडिया में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना चोला डायनेस्टी, फिर हम लोगों ने पढ़ा था मुगल डायनेस्टी, फिर हम लोगों ने और भी पढ़ा है चोला डायनेस्टी हो गया, मुगल डायनेस्टी हो गया, उसके बाद फिर गुप्ता डायनेस्टी हो गया, है ना। ये सब अलग अलग डायनेस्टी हैं। डायनेस्टी का मतलब है कि उस फैमिली के लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक रूल किया, तो हम लोग उसको क्या बोल दिए, चोला वालों ने रूल किया तो चोला डायनेस्टी बोल दिया हमने, है ना। गुप्ता वालों ने किया तो गुप्ता डायनेस्टी बोल दिया हमने, मुगल वालों ने रूल किया तो हमने उसको मुगल डायनेस्टी बोल दिया, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोगों को इसके अंदर जो पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर खास करके वो किसके बारे में पढ़ना है, चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। तो अब चूंकि चोला डायनेस्टी के बारे में बात हो रहा है तो बताओ इसको रूल कौन किया होगा, चोलाज किए होंगे, चोला लोग किए होंगे, मतलब उस प्रकार उस लोगों ने किया होगा, चोला लोगों ने किया होगा। तो वही लिखा हुआ है कि थंजवूर वाज द कैपिटल ऑफ द चोलाज, मतलब चोला का जो राजा था, चोला डायनेस्टी का जो राजा था बेसिकली उसका कैपिटल क्या था, थंजवूर था। ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे सिंपल सा समझो आप। यहाँ पे चोलाज का मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने जो डायनेस्टी बनाया उस डायनेस्टी को क्या बोला गया, चोला डायनेस्टी बोला गया। और चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल था, जो राजधानी था, वो कौन सा था, थंजवूर था। क्या था, थंजव्यूर। आगे द पेरेनियल रिवर, आर ई नहीं हुआ यहाँ पे, आर आई केवल कर लीजिएगा, ठीक ना। RIVER होगा यहाँ पे, ई नहीं होगा। द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। अब ये जो हमारा थंजूर है जो कि चोला डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था, थंजूर के बगल से बहुत सुंदर नदी हमारा एक बहती है। नदी का नाम है कावेरी नदी, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, बात हो रहा है चोला डायनेस्टी के बारे में। और चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो कौन था, थंजवूर था, थंजवूर। तो थंजवूर चोला डायनेस्टी का कैपिटल था और थंजवूर के बगल से एक बहुत ही सुंदर नदी बहती थी। नदी का नाम था कावेरी नदी, ओके। और ये जो थंजवूर था ये बहुत सुंदर टाउन हुआ करता था उस समय पे, बहुत सुंदर टाउन। देखो कोई भी राजा जब अपना कैपिटल कहीं पे बनाता था ना तो वो कैपिटल क्या बहुत खराब जगह को बनाता होगा या अच्छे जगह को बनाता होगा, अच्छा जगह, क्योंकि कैपिटल है ना, वो छोटा मोटा जगह थोड़ी है। जैसे आज हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। तो कभी आप न्यू दिल्ली जाना तो आपको दिखेगा कि न्यू दिल्ली कितना सुंदर जगह है, ठीक ना। आगे तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि चोलाज का कैपिटल क्या था, थंजव्यूर था। और थंजव्यूर जो है एक बिल्कुल फेमस टाउन था जिसके बगल में एक गंगा नदी नहीं, मैं मिस्टेक, कावेरी नदी बहती थी।
आगे, द राजा राजेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजा राजा चोला। राजा राजा चोला इसको राजा का नाम था, इन्होंने राजा राजेश्वरा टेम्पल बनाया था। ध्यान रखना, ये मंदिर का नाम है, मंदिर का नाम है द राजा राजेश्वरा टेम्पल। ये मंदिर का नाम है, इसको किसने बनाया था? किंग राजा राजा चोला ने बनाया था। ठीक है ना, देख रहे हो इसके नाम के आगे चोला लगा हुआ है, तो ऑब्वियस ये बात है इसी के फैमिली ने रूल किया काफी लंबे समय तक, तो हम लोग इसको क्या बोल दिया? चोला डायनेस्टी बोल दिया। गुप्ता लोगों ने रूल किया तो गुप्ता डायनेस्टी बोल दिया, इस तरीके से। तो राजा राजा चोला ने एक टेम्पल बनवाया, मंदिर बनवाया, उस मंदिर का नाम था राजा राजेश्वरा टेम्पल, और ये टेम्पल बहुत फेमस है, ध्यान रखना। द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट खुंजर मल्लन राजा राजा पेरुंथचन who has proudly carved his name on the temple wall। मतलब ये टेम्पल इतना सुंदर टेम्पल है, इतना सुंदर टेम्पल है, मतलब जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टाउन पीपल्स आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट हु हैज, ये नाम है उसका खुंजर मल्लन राजा राजा पेरुंतचन हु हैज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल। मतलब इस व्यक्ति ने ही इस मंदिर का डिजाइनिंग किया था। देखो कोई भी जब चीज बनता है ना, उसका कोई एक डिजाइन पहले बनाता है, और इस व्यक्ति ने उस मंदिर का डिजाइनिंग किया था, आर्किटेक्ट बनाया था उसका कि मंदिर हमारा कैसा होगा। तो इस आदमी को वहां के लोग उस समय पे बहुत ज्यादा याद करते थे कि भाई इस आदमी के वजह से ही इतना सुंदर हमारा टेम्पल बन पाया। ठीक ना, जैसे आज भी आप कोई घर वगैरह बनवाते हैं तो पहले उसका क्या करते हैं? नक्शा बनवाते हैं, डिजाइनिंग बनवाते हैं। उसी प्रकार से इस व्यक्ति ने उस डिजाइन को, मंदिर के डिजाइन को बनाया था, और इस व्यक्ति को लोग वहां पे उस समय पे, आज भी लोग जानते हैं उनके नामों को, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वहां पे उस समय पे इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा लोग प्यार और मोहब्बत करते थे, क्योंकि इनके वजह से इतना सुंदर हमारा डिजाइन बन पाया था मंदिर का। ठीक है, अगला, इनसाइड अ मैसिव शिवालिंगा। शिवालिंगा का मतलब शिवलिंग, यहाँ पे शिवलिंग का बात हो रहा है। तो राजा राजेश्वरा टेम्पल के अंदर जो है किसका पूजा होता है? शिव जी का पूजा होता है। किसका पूजा होता है? शिव जी का। उसके शिवलिंग वहां पे आपको बहुत बड़े शिवलिंग देखने को मिलते हैं। मतलब इस मंदिर के अंदर शिव जी का एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसका पूजा वहां पे किया जाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि राजा राजेश्वरा टेम्पल में शिव जी का पूजा ज्यादा होता है। अगला, बिसाइड्स द टेम्पल, टेम्पल के अंदर देयर आर पैलेसेस विथ मंडप्स। यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब बगल में या फिर अंदर भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब अंदर मत बोलो, बगल में ही बोलो, ज्यादा अच्छा बट रहेगा। देयर आर पैलेसेस विथ मंडप्स। मंडप का मतलब क्या होता है? बिग हॉल फॉर प्रेयर असेंबलीज और पवेलियन। मतलब जो मेन मंदिर है राजा राजेश्वरा जो टेम्पल है, उसके आजू बाजू बगल में मंडप बने हुए हैं। मंडप का मतलब होता है ऐसा हॉल बना हुआ है जहां पे आप जाके क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, कुछ गीत गा सकते हैं भगवान के लिए, है ना। जैसे आज भी आप किसी बड़े टेम्पल में जाओगे, किसी बड़े मंदिर में जब आप जाते हैं तो मंदिर के आजू बाजू में ना कुछ कुछ जगह बना होता है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ यहाँ पे भी है। तो राजा राजेश्वरा टेम्पल जो है, इसके आजू बाजू जगह में मंडप बने हुए हैं, मतलब ऐसा जगह बना हुआ है, बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के क्या कर सकते हैं? पूजा पाठ अपना कर सकते हैं। कोई रिचुअल यदि हुआ हो, कोई परंपरा वगैरह कुछ बनाना हो, फेस्टिवल वगैरह मनाना हो, तो आप वो भी वहाँ पे कर सकते हैं। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। कभी कभार राजा भी इस मंदिर के इस मंडप में बैठते थे और लोगों को अपना कुछ आदेश देते थे। ठीक ना, ध्यान रखना इस बात को कि ये जो मंदिर के आसपास में मंडप बने हुए हैं, इस मंडप का इस्तेमाल केवल पूजा पाठ के लिए नहीं होता था, उस चीज़ के लिए तो होता ही था, साथ ही साथ राजा भी वहाँ पे कभी कभी बैठते थे उस मंडप में, उस हॉल में, और लोगों के साथ वो बातचीत वगैरह भी करते थे। किसी को कोई बात कहना हो, किसी को कुछ समझाना हो, तो राजा साहब वहाँ पे भी बैठ के सब काम
करते रहते थे। मतलब राजा अपने साथी संगति के लोगों को एडवाइस वगैरह भी वहाँ पे बैठ के देते रहते थे, अपने प्रजा को भी कुछ कुछ बातें वो ज्ञान का बताते रहते थे। आगे, देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए भी जगह हुआ करता था। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, मंदिर में राजा साहब जाके बैठेंगे मंडप में, फैसला वगैरह कुछ भी सुनाएंगे, तो क्या आर्मी वहाँ पे नहीं रहेगा? आर्मी मतलब सैनिक वगैरह रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उस मंडप में सैनिकों के लिए भी जगह बनाया गया था कि यहाँ पे सैनिक भी आके कुछ देर तक ठहर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। कौन सा? बैरक, बैरक है। बैरक मतलब तरीके से आप जगह मान लो, जाना जहाँ पे आर्मी भी वहाँ पे कुछ देर के लिए रह सकते थे। आगे, द टाउन इज बस्टलिंग विथ मार्केट्स सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी। तो ये जो टाउन है हमारा थंजवुर, इस टाउन में हर चीज का सुविधा था। भाई ऑब्वियसली बात है, चोला डायनेस्टी का ये क्या है? कैपिटल है। तो क्या यहाँ पे कोई चीज़ का कमी होने देंगे वो लोग? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो थंजवुर था, ये यहाँ का मार्केट भी बड़ा शानदार था। इस मार्केट, यहाँ के मार्केट में ग्रेन यानी कि अनाज, स्पाइसेस यानी कि मसाले, क्लॉथ यानी कि कपड़ा, ज्वेलरी का मतलब गहना, मतलब ए टू जेड चीज थंजवुर के मार्केट में देखने को मिलता था, है ना। तो थंजवुर बड़ा फेमस जगह हुआ करता था उस समय पे। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। और थंजवुर में पानी कहाँ से आता था लोगों को? पानी यदि किसी को चाहिए तो वो या तो कुएं से निकालते थे लोग, या फिर टैंक में यानी कि टंकी में जमा कर लेते थे, फिर उसका इस्तेमाल वो लोग बाद में करते थे। तो इस तरीके से पानी का भी उनका भरपाई हो जाता था। तो पानी का भी कोई कमी उनको खास देखने को नहीं मिलता था। तो पानी का भी वहाँ पे कोई समस्या नहीं था। और पानी का समस्या होगा भी कैसे? बगल से बताओ कौन सी नदी बह रही है? कावेरी नदी बह रही है, तो पानी का कोई कमी नहीं था वहाँ पे लोगों को। अगला, द सैल्य वीवर्स ऑफ थंजवुर। थंजवुर में जो वीवर्स का एक कम्युनिटी है, मान लो आप, जो कि अलग ही इलाके में रहते थे, सेल वीवर्स, एंड द नियर बाई टाउन ऑफ उरेयूर, और उसके बगल में एक और टाउन हमारा उरेयूर, आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल। ध्यान से समझना, यहाँ पे दो जगह के बारे में बात हो रहा है। मतलब एक पहला तो वीवर्स के बारे में बात हो रहा है। वीवर्स का मतलब होता है जो कपड़े का बुनाई वगैरह करते हैं। तो पहला वीवर्स के बारे में बात हुआ, और दूसरा उरेयूर के बारे में बात हो रहा है। उरेयूर ये जगह है और ये हमारे वीवर्स हैं, ठीक। तो ये मतलब वीवर्स का भी बात यहाँ पे हो रहा है। थंजवुर में जो वीवर्स रहते थे उनका मेन काम क्या होता होगा? वीवर्स का मेन काम क्या होता है? कपड़ा का बुनाई वगैरह करना। और उरेयूर जो है ये जगह है जहाँ पे फ्लैग यानी कि कपड़ा बनाया जाता था। वो भी कपड़ा किस चीज़ के लिए पता है? झंडा बनाने के लिए। और जब आप देखोगे किसी बड़े बड़े मंदिर में, तो बड़े बड़े मंदिर में बहुत बड़े बड़े झंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ पटना में ही देखो, आप महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर में आप देखो कितने बड़े बड़े झंडे फहराए जाते हैं, है कि नहीं? भगवा रंग का कितने बड़े बड़े झंडे फहराए जाते हैं। तो उरेयूर में कपड़ा का प्रोडक्शन बड़ा अच्छा होता था। वहाँ पे लोग कपड़ा बहुत बनाते थे। और कपड़ा बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया जाता था? झंडा बनाने के लिए। और वो झंडा कहाँ इस्तेमाल किया जा सके? मंदिरों में कोई पर्व त्यौहार हो तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके। फाइन कॉटन फॉर द किंग, और राजा के लिए भी अच्छा कपड़ा वहीं पे बनता था। राजा साहब जो कपड़ा पहनेंगे वो भी कपड़ा कहीं ना कहीं तो बनेगा, तो वो कपड़ा भी उरेयूर में ही बनता था। एंड नोबिलिटी, मतलब राजा या फिर राजा के जो रिलेटिव हैं वो लोग भी जो कपड़ा पहनेंगे, वो ऑब्वियसली बात है, राजा है तो अच्छा कपड़ा पहनेगा ना, तो उसका कपड़ा भी उरेयूर में बनाया जाता था। एंड कोर्स कॉटन फॉर दी मासेस, और ज़्यादातर लोगों के लिए भी जो थोड़ा सा खराब क्वालिटी का कपड़ा होता था वो भी वहाँ पे बनता था। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि उरेयूर में अच्छा से अच्छा कपड़े का क्वालिटी भी बनाया जाता था और ख़राब से ख़राब क्वालिटी के कपड़े भी बनाए जाते थे, ताकि हर प्रकार का आदमी जिसको जितना पैसा है उस हिसाब से वो उसको इस्तेमाल कर सके। जैसे कोई गरीब आदमी है तो क्या वो अच्छा कपड़ा कभी पहन पाएगा? अच्छे क्वालिटी का नहीं पहन पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा खराब क्वालिटी का कभी कपड़ा बनाया जाता था। और राजा है तो राजा है भाई, उसके पास तो पैसा का कोई कमी नहीं है, तो राजा साहब के लिए अच्छा से अच्छा कपड़ा बनाया जाता था वहाँ पे। तो ये हो गया हमारा चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल है थंजवुर, उसके बारे में। और उसके बगल में जो एक शहर है हमारा छोटा सा उरेयूर, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात किया, ठीक है। और वहाँ थंजवुर में जो वीवर्स पाए जाते हैं, उन वीवर्स का क्या काम होता है? कपड़े का बुनाई करना। और वो कपड़े का बुनाई करके वो क्या बनाया जाएगा बाद में? झंडा वगैरह मंदिरों के लिए बनाया जाएगा। तो ये सब वहाँ पे काम होता था। तो पहला टॉपिक वो हमारा कंप्लीट, बड़ा सिंपल था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। कोई दिक्कत इसमें?
यदि आपसे आपसे कोई पूछे कि चोला डायनेस्टी जो है, यानी कि जो चोला के राजा थे, चोला डायनेस्टी के जो राजा थे, वो अपना सारा कामकाज कहाँ से देखते थे? अपने कैपिटल से देखते थे। कैपिटल का मतलब हो गया कि वो सारा काम अपना थंजवुर से देखते थे। कहाँ से? थंजवुर ही उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का मतलब हुआ सारा काम वो वहीं से देखते थे अपना, ठीक ना। पूरे चोला डायनेस्टी पे वो नजर रखते थे। अगला टॉपिक है हमारा टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। इसको हम लोग खैर अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।